अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इज़ी लाइफस्टाइल विद सुमैया। कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने आपको फ़र्स्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग काफ़ी बिज़ी थे। मेरी बहन की, मेरी भांजी की एंगेजमेंट थी, तो उसमें हम काफ़ी बिज़ी थे। तो हमने ये ट्रैवल किया, उससे पहले क्या हुआ, कैसे तैयारी की, शॉर्टली मैं आपको बताती हूँ। बहुत कम टाइम था हमारे पास, 2 दिन थे। 2 दिन के अंदर अंदर हमने सब कुछ किया, पूरी शॉपिंग की और ड्रेस भी लिया, उसको स्टिच भी करवाया, ज्वेलरी ली और बच्चों की कटिंग वगैरह सब कुछ जो है हमने बहुत शॉर्ट टाइम पर किया है। तो आइए चलते हैं हम तैयारी की तरफ कि किस तरह से हमने तैयारी की, कहाँ गए, और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि किस तरह से हमने फेशियल करवाया और वो कैसा रहा, किस तरह का था। डॉक्टर से करवाया था हमने। तो आइए चलते हैं। चलें जी, सबसे पहले जो है हमने बच्चों की कटिंग करवाई और इनके बाल जो थे वो थोड़े रफ़ हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो इनकी कटिंग करवाई। कटिंग करवाने के बाद फिर हम लोग गए रात को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जो कि डॉक्टर सिद्रा थी। और इनका क्लिनिक तो काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, बट इनका जो हमने फेशियल लिया था वो कार्बन फेशियल था, जिसका हमें ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था। लेकिन खैर उसका रिज़ल्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है आफ्टर 1 वीक एंड 15 डेज़ के बाद। तो 1 हफ़्ता तो हो चुका है, लेकिन अभी कोई ख़ास हमारी स्किन पर कितना हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा था। ठीक था, उससे स्किन रिपेयर होती है और सही होती है, यही उन्होंने कहा था। उसके बाद हम लोग अलमाइदा चले गए। वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, थोड़ा थक गए थे। तो हम लोगों ने तो सोचा था कि शायद इसका फौरी रिज़ल्ट होगा, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि इसका रिज़ल्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग रवाना हो गए। मेरी जो भांजी, उसका पेपर था, मेडिकल स्टूडेंट है, तो उसी दिन उसकी एंगेजमेंट थी। कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसी दिन हमें एमरजेंसी में करनी पड़ी, क्योंकि उसका भाई भी आर्मी ऑफिसर है, तो उसको आना था और फिर छुट्टी नहीं मिलती है। तो इस वजह से हमें उसी दिन करना पड़ा। रात को हमारा फंक्शन शुरू हो गया था और हम लोग जो है जैसे उसका पेपर ख़त्म हुआ हम लोग यहाँ से चल पड़े, और रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी गांव वगैरह की सड़कों से होते हुए साहिवाल पहुँचे। ठीक है। और जो था हम लोग का जो सफ़र था, काफ़ी जाते हुए तो काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ से तकरीबन हमारे घर से 4 घंटों का ये सफ़र है, 4 घंटे लग जाते हैं आराम से। और ये देखें, इस तरह से हम लोगों ने सफ़र किया और ऐसे हम लोग जो है गांव की गलियों से, गांव की सड़कों से होते हुए हम लोग मेन रोड पर आए हैं, क्योंकि सड़क जो थी काफ़ी सड़कें ब्लॉक की हुई थी, रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं आपको फेशियल के बारे में बताती हूँ कि हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहा। बहुत ही मज़ाया एक्सपीरियंस था कि हम लोग तो ये सोच कर गए थे कि हम लोग बहुत ही, हमारी स्किन जो है वो ग्लो करेगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। कार्बन फेशियल करवाने के बाद हमें ये पता चला, जब हमें देखा कि यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आया और इतनी जल्दी हो गया 15 मिनट्स में, तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं भाई, ये तो 15 डेज़ तक जो है इसका रिज़ल्ट आता है। विद इन 15 डेज़ में इसका जो है वो रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। उन्होंने हमसे पहले यही कहा कि ये आप करवाएं, ये बहुत अच्छा है, हाइड्रो से ज़्यादा अच्छा है। इससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, एक्ने ख़त्म करेगी और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव होंगे और बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं था। हमें बहुत बुरा लगा कि हम लोग के हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे पैसे ज़ाया हो गए और हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब इस बात को 1 हफ़्ता गुजर चुका है, तो अब तक तो कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत तो ज़रूर ऐसे स्किन थोड़ी सी लग रही है, लेकिन पता नहीं, अब मुझे तो कोई ख़ास वैसे फ़र्क नहीं नज़र आया। और उसके बाद अल्लाह करके हम लोग पहुंच चुके थे टाइम से। फिर हम लोगों ने तैयारी वगैरह की। तो जब टाइम हो गया, उन्होंने जिस तरह की वो लुक चाह रही थी माशाल्लाह से, वैसे ही लुक आई, बहुत प्यारी लग रही थी। तो
तो उन्होंने फिर डायमंड की रिंग पहनाई और लड़का भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत नाइस था। और फिर हम लोगों को जो गिफ्ट्स वगैरह मिले नेक्स्ट डे हमने वो ओपन किए, देखे और जो थे उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे जो है वो आ जाना था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। बच्चों को हमने पहले ही चले गए थे और हम लोग जो थे वो बचे थे, जिसमें हमें ये टेंशन हो रही थी कि हम जल्दी से बस घर चले जाएं। और जो मेरी बाजी है वो हमें आने नहीं दे रही थी, इसलिए हम लेट हो गए। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने आने की तैयारी की। और जब हम लोग वापसी पे आ रहे थे तो हमें बहुत मुश्किल हुई क्योंकि सड़क जगह जगह पे सड़क जो थी वो ब्लॉक की हुई थी, स्ट्राइक कर रहे थे बिल ज़्यादा आने की वजह से। बिल तो पता नहीं कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता है, लेकिन आवाम बहुत परेशान होती है इस तरह की हरकतों से, कोई फ़ायदा नहीं होता, आवाम को ही परेशान करते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्होंने कहीं ज़रूरी पहुंचना होता है, जिनकी वजह से वो पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। और हम लोगों ने खैर मिन्नतें समाअत करके तो उनसे कहा हमें यहाँ से निकलने दें। बहुत मुश्किल से हम वहाँ से निकले और गांव से पता नहीं कहाँ से होते हुए हम लोग घर पहुँचे। और फिर जब हम आगे जाते थे तो फिर वही मसला, फिर स्ट्राइक की हुई थी जगह जगह, उन्होंने पूरी रोड पे यही किया हुआ था और पूरी लाइन ट्रक्स की, गाड़ियों की जो थी वो पीछे लगी हुई थी क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह से फिर हम लोग घर पहुँचे और बहुत थक चुके थे, बहुत थकावट हुई।